वॉरेन बफेट वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, जिसका नाम वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में भी आता है। और इस व्यक्ति का लगभग पूरा वेल्थ आज स्टॉक मार्केट की वजह से ही बिल्ट हुआ है। सिर्फ वॉरेन बफेट ही नहीं, इंडिया का राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दवानी, विजय केडिया और भी बहुत सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं जो आज स्टॉक मार्केट की वजह से ही इतने अमीर बने हैं। बट ये स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है? इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनीज के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सब्जी मार्केट में जैसे दुकानदार सब्जी को खरीद कर पब्लिक में बेचता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट के थ्रू कंपनीज अपने शेयर्स को पब्लिक में बेचता है। बस डिफरेंस क्या है कि सब्जी खरीदने के लिए आपको सब्जी मार्केट जाना पड़ता है, लेकिन आपको अगर शेयर खरीदना हो तो आपको स्टॉक मार्केट जाना पड़ेगा। इंडिया में दो पॉपुलर स्टॉक मार्केट है, एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बट आज के समय पे आपको शेयर्स खरीदने के लिए NSE BSE जाना नहीं पड़ता। पहले के टाइम पे जाना पड़ता था, लेकिन आज के समय पे सब डिजिटली हो चुका है, तो आप घर बैठे ही किसी भी एक ब्रोकर ऐप डाउनलोड करके अपने डीमेट अकाउंट से शेयर को खरीद बेच सकते हैं। बट ये डीमेट अकाउंट क्या होता है? बैंक में जैसे सेविंग अकाउंट खोलते हो पैसे को सेव करके रखने के लिए, वैसे ही ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है शेयर्स को सेव करके रखने के लिए। बट इस शेयर का मतलब क्या होता है? स्टॉक और शेयर का मतलब कुछ लोग एक समझते हैं, बट इसका मतलब थोड़ा सा अलग है। मार्केट में लिस्टेड किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को हम स्टॉक बोलते हैं और उस कंपनी के किसी एक हिस्से को हम शेयर बोलते हैं। सपोज एक कंपनी X, जिसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 1000 और ये टोटल शेयर्स ओन करता है कंपनी के फाउंडर। बाद में कंपनी के फाउंडर अपने 40% शेयर्स को पब्लिक में सेल करने की डिसीजन लेता है। मतलब कंपनी के ये 40% शेयर्स अब ओन करेगा पब्लिक एज ए शेयर होल्डर। बट सवाल है कि कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में सेल क्यों करता है? इमेजिन करो एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी जो बहुत टेस्टी मल्टीपल वैरायटीज का चॉकलेट बनाती है और वो चॉकलेट कस्टमर्स भी बहुत पसंद करते हैं। मतलब कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड बहुत है। ऐसे में कंपनी के फाउंडर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की डिसीजन लेता है और एक बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, बट उसके बदले कंपनी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक के पास। इसलिए कंपनी लोन लेने के बदले अपने कुछ शेयर्स पब्लिक में सेल करता है IPO के थ्रू। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहली बार कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रहा है पब्लिक से फंड उठाने के लिए, और उसके बदले पब्लिक को कंपनी के कुछ शेयर्स मिलता है और ऐसे ही एक कंपनी धीरे धीरे सक्सेसफुल होता है। अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक है रिटेल इन्वेस्टर, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर मतलब कोई आम इन्वेस्टर लाइक तुम और हम जैसे इन्वेस्टर, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, हेज फंड। यहाँ पर हमारा पूरा फोकस रहेगा रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर। यानी कि एक रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले क्या करता है? सबसे पहले चाहिए एक डीमेट अकाउंट। और आज के समय पे मार्केट में बहुत तरह के ब्रोकर ऐप अवेलेबल है, जैसे ज़ीरोधा, एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक्स। आप इसमें से कोई भी एक ऐप डाउनलोड करके अपनी एक डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। मैं पर्सनली ग्रो यूज़ करता हूँ क्योंकि बिगिनर्स के लिए ग्रो बेस्ट है और सिंपल भी है। और आप अगर इन्वेस्टिंग के लिए अपनी एक डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छी डीमेट अकाउंट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से खोल सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। बट उससे पहले स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीखना होगा, और आप अगर स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है, तो कोई गलती हुई है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी है तो एक लाइक कर देना। बाकी आज इतना ही। विश योर हैप्पी इन्वेस्टिंग जर्नी।